तो चलिए दोस्तों, दोनों टीमों का स्वागत है। जो उपस्थित दर्शक है इस मैदान पर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और जो लाइव प्रसारण के साथ, लाइव एज इवेंट्स के साथ जुड़ चुके हैं दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कमेंट्री बॉक्स में से। आज का पहला मुकाबला शुरू होने जा रहा है। 5 ओवर, 1 ओवर पावर प्ले, 5 गेंदबाज और बादेम स्पोर्ट्स क्रिकेट टीम की ओपनिंग जोड़ी मैदान पर आ चुके हैं। 40+ 40 साल जो कि पूरे और उससे जो कि आगे वो खिलाड़ी इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेते हुए, और सर नरेश असोंडेकर आज पहले जो कि ओवर लेकर टीम के कप्तान है। पावर प्ले का पहला ओवर, स्ट्राइक पर बल्लेबाज है रुपेश और नॉन स्ट्राइकर इन पर है नीरज। अंपायर का इशारा, आज के दिन का पहला मैच शुरू होने जा रहा है। तो पहली गेंद लेग स्टंप पर लोअर फुल टॉस, हल्के से मोड़ा गेंद को स्क्वायर लेग की तरफ। स्क्वायर लेग अंपायर के बगल में, शॉर्ट स्क्वायर लेग पर फील्डर। और जब तक गेंद को फील्ड करते एक सिंगल के साथ बादेम स्पोर्ट्स एंड कल्चरल क्लब क्रिकेट ने अपना खाता शुरू किया सिंगल के साथ। एक पर खुद के व्यक्तिगत रुपेश, अब स्ट्राइक पर नीरज। एक लोअर फुल टॉस गेंद, थोड़ा सा अक्रॉस द लाइन खेलना चाहते थे। गेंद ऑफ स्टंप को छोड़कर गेंद चली गई विकेट कीपर के हाथों में। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। ओवर पिच गेंद, एक लेफ्ट शॉट पावर प्ले में, और गेंद चलेगी डीप लॉन्ग ऑन सीमा रेखा पर। थोड़ा सा अंपायर ज्यादा ले रहे 4 या 6 का, और आखिरकार लॉन्ग ऑन सीमा रेखा से बाहर सिक्सर। स्कोर पहुंचा 7 पर। अच्छा शॉट इस बार, गेंद को हाफ वॉली पर लेकर ड्राइव किया, गेंद को लॉन्ग ऑफ पर फील्डर। और जब तक गेंद को उठाते फील्ड करते, एक सिंगल पूरा किया तेजी के साथ दोनों बल्लेबाजों ने। टूर्नामेंट के पिछले 2 दिन की अगर बात की जाए तो अर्धशतक पुनाजी कलंगुटकर, सर्वेश गावड़े, विनोद विल्सन। सर्वेश गावड़े ने जिन्होंने 2 लगातार अर्धशतक बनाए। ओवर पिच गेंद हवा में, ये बहुत अच्छा कैच, बिल्कुल संतुलन बरकरार रखा, अपने आप को जज किया बाउंड्री लाइन पर, और एक अच्छा कैच, बहुत ही शानदार। कल के दिन की मैं थोड़ी बात और कहूंगा, लल्ला यादव ने एक बेहतरीन कैच पकड़ा था, बहुत ही बेहतरीन फील्डिंग की थी, और अभी अभी ये कैच, बहुत अच्छा कैच, पहले विकेट का पतन होता हुआ डीजे। न्यू बैटर मैदान पर, अच्छा शॉट, और लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर जब तक गेंद को फील्ड करते एक सिंगल पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। पावर प्ले का पहला ओवर समाप्त हुआ। रनों की बात की जाए तो रन बने, एक बड़ा शॉट लगा। अगर विकेट की बात की जाए तो गुमटेश्वर क्रिकेट टीम ने एक विकेट भी हासिल किया। पहला ओवर और पहले ओवर के बाद टोटल स्कोर 9 रन, 1 विकेट के नुकसान पर।
बाजी में परिवर्तन, फील्डिंग में परिवर्तन, पावर प्ले समाप्त हुआ और बॉलिंग बार पर आ चुके हैं अंजलो, खुद का पहला, टीम का दूसरा। और एक चेंज ऑफ पेस गति में परिवर्तन शुरू की गेंद जो कि फ्लैटेड गेंद थी, थोड़ी सी स्लोवर वन गेंद थी, ऑन साइड पर खेलना चाहते थे लेकिन कामयाब नहीं, थोड़ी सी जो कि पतलून से लगकर गेंद चली गई थी मेरे ख्याल से। अपने बॉलिंग बार पर एंजेलो, फुल टॉस गेंद, इस बार हवा में शॉट, लेकिन गैप में डीप स्क्वायर लेग और मिड विकेट के बीच में गेंद चली गई सीमा रेखा से बाहर, सिक्सर। डीजे अंकित वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो अंकित आपका स्वागत है। और थोड़ा सा फील्डिंग में परिवर्तन अब दिखाई देता हुआ, ऑन साइड पर बाउंड्री लाइन पर 3 फील्डर तैनात है। या अच्छी गेंद, इस बार बिल्कुल ज्यादा रूम नहीं दिया, इस बार एक लगभग यॉर्कर लेन की गेंद ऑफ स्टंप पर और सम्मान दिया, बिल्कुल सामने खेला और अपने फॉलो थ्रू में गेंद को फील्ड करते धीरे धीरे अपने बॉलिंग मार्ग पर। दूसरा ओवर चलता हुआ मैदान पर, और फिर से ये खराब गेंद, फुल टॉस गेंद उड़ाया मिड विकेट पर और गेंद चली गई सीमा रेखा से बाहर, सिक्सर। टोटल स्कोर 21, 21 रन 1 विकेट के नुकसान पर अपने बॉलिंग मार्ग पर। और एक बेहतरीन शॉट, इस बार डीप स्क्वायर लेग पर एक गगनचुंबी सिक्सर 6 रन के लिए। ओवर प्ले का ओवर नरेश सोंडेकर का बहुत अच्छा रहा, लेकिन बाद में जो परिवर्तन हुआ, एंजेलो लगातार थोड़ी सी जो कि लेग स्टंप पर फुल टॉस गेंदे कर रहे हैं और बल्लेबाज पूरे जो कि फायदा उठा रहे हैं, बड़े शॉट लगा रहे हैं, कभी लेग जो कि स्क्वायर लेग बाउंड्री पर, कभी डीप मिड विकेट बाउंड्री पर। इस बार बाहरी किनारा, गेंद हवा में कवर पॉइंट पर, और दूसरे प्रयास में कैच को लपेटते हुए सफलता आखिरकार मिलती हुई दूसरा विकेट चला गया बादेम स्पोर्ट क्रिकेट टीम का। नए बल्लेबाज मैदान पर आते हुए तो 2 विकेट चले गए, 7 गेंदों का सामना किया, 3 छक्के लगाए, 19 रन बनाए सिद्धेश ने, उससे पहले रूपेश और नीरज बल्लेबाजी कर रहे 7 पर। नीरज 7 पर खुद के व्यक्तिगत, और नीरज का साथ देने के लिए नए बल्लेबाज मैदान पर। स्कोरबोर्ड पर टोटल स्कोर 27, लॉस ऑफ 2 विकेट, 30 रन
2 विकेट पर। गेंदबाजी में परिवर्तन, सचिन आ चुके बॉलिंग बार पर, खुद का पहला, टीम का तीसरा। 2 ओवर का खेल समाप्त हुआ। जो दर्शक थोड़ी से देरी से इस मैदान पर जुड़ चुके हैं, इस टूर्नामेंट के साथ यूट्यूब पर जुड़ चुके हैं, आज बी ग्रुप और गुमटेश्वर क्रिकेट टीम ने टॉस जीता, मैदान पर फील्डिंग करती हुई, गेंदबाजी करती हुई, और बादेम स्पोर्ट्स क्रिकेट टीम बल्लेबाजी करती हुई। सचिन गेंदबाजी के लिए तीसरे ओवर की शुरुआत। स्कोर 27, लॉस ऑफ 2 विकेट। फ्लाइटेड गेंद, इस बार लेग ब्रेक गेंद, स्विप करना चाहते थे लेकिन गेंद बल्ले में कोई संपर्क नहीं हुआ। गेंद निकली विकेट कीपर के हाथों में। कल काफी अच्छी गेंदबाजी सत्येंद्र की भी देखी, फिर की गेंदबाजी। इस बार सफल होकर खेला, गेंद हवा में, स्क्वायर लेग पर फील्डर, और इसी के साथ बहुत अच्छा कैच और तीसरा विकेट खोती हुई टीम मैदान पर। और एक नए बल्लेबाज मैदान पर। स्कोर वहीं पर रुका हुआ, 27 पर 3 विकेट के नुकसान पर। 27, लॉस ऑफ 2 विकेट। और नए बल्लेबाज मैदान पर विशाल आ चुके नए बल्लेबाज। सचिन अपने बॉलिंग बार पर एक 10-12 कदमों के रनअप के साथ दाईं नेट से ओवर द विकेट। शॉर्ट ऑफ लेन गेंद, ऑफ स्टंप से बाहर कट करना चाहते थे। वाइड बॉल का इशारा अंपायर का, एक अतिरिक्त सिंगल बढ़ गया स्कोर के खाते में, और इस एक रन के साथ स्कोर आगे बढ़ा 28 रनों पर 28। इस बार पुल किया गेंद को ऑनसाइड पर, मिड विकेट बाउंड्री पर फील्डर है मौजूद, और बड़ी तेजी के साथ, स्फूर्ति के साथ गेंद को उठाते, फील्ड करते। दाद देनी पड़ेगी तुषार, बिल्कुल, जो कि 40 प्लस सभी खिलाड़ी जो कि 40 साल से उम्र से, लेकिन बहुत अच्छी फील्डिंग करते हैं। आपकी फील्डिंग को भी बिल्कुल जो कि दाद देनी पड़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल। ये बहुत अच्छी गेंद, ये फिर से बहुत अच्छी गेंद, फ्लाइटेड गेंद, इस बार बिल्कुल अच्छी लाइन पर, मिड स्टंप पे कट होकर गेंद बाहर की तरफ निकली, विकेट कीपर मतीन के हाथों में। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। सचिन धीरे धीरे आते हुए अपने बॉलिंग मार पर। ऑन साइड पर खेलना चाहते थे लेकिन उतना अच्छा टाइमिंग नहीं हुआ, और विकेट कीपर गेंद को कलेक्ट करते, गेंद को थ्रो करते, तब तक रन का बिल्कुल कोई मौका नहीं था। एक शॉर्ट थर्ड मैन, एक कवर पॉइंट, एक शॉर्ट कवर, एक लॉन्ग अप। ओवर पिच गेंद, एक लेफ्ट हैंड शॉट, मिड विकेट बाउंड्री पर, और इस बार फील्डर को बीट करते हुए गेंद बाउंड्री लाइन को पार करते हुए 4 रन के लिए। ओवर समाप्त हुए 11 रन के साथ प्रति ओवर रन बनाती हुई बादेम स्पोर्ट क्रिकेट टीम। टोटल स्कोर 3 ओवर समाप्त हुए 33 रन 3 विकेट के नुकसान पे, यानी 3-3-3-3। गेंदबाजी में और एक परिवर्तन, चौथे ओवर की शुरुआत, 5 ओवर का मैच है।
आने वाला इसके बाद का मैच होगा वो होगा अरब 11 और रोमान 11। अगर दोनों टीम आ चुके हैं दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कप्तान से आपकी टीम लिस्ट और टॉस के लिए आइए। आने वाले मैच के लिए रोमान 11 और अरब 11 इन दोनों टीमों के बीच का अगला मैच होगा। छोटी गेंद, इस बार पुल के गेंद को ऑन साइड पर फील्डर है मौजूद और जब तक मिड विकेट पर गेंद को उठाते फील्ड करते एक सिंगल पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। एक रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 34 पर। कमेंट्री बॉक्स में आगमन होता हुआ सर हरीश काकोड़कर। सर स्वागत है आपका कॉम बॉक्स में। 34 रन 3 विकेट पर। इस बार बहुत ही बेहतरीन शॉट, डीप कवर, लगभग एक्स्ट्रा कवर सीमा रेखा से बाहर, 6 रन के लिए। एक रन पर खुद के व्यक्तिगत 1 रन पर बल्लेबाजी करते हुए विशाल और स्ट्राइक पर संदीप सामना करते हुए आने वाली अगली गेंद का बहुत ही बेहतरीन शॉट, कवर पर, एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री पर। ओवर पिच गेंद, इस बार एक लेफ्ट शॉट, वाइडेस्ट लॉन्ग ऑन सीमा रेखा पर और गेंद चली गई सीमा रेखा से बाहर, सिक्सर। दो बड़े शॉट लगातार, एक ऑफ साइड पर कवर पर, दूसरा लॉन्ग ऑन पर और औदुंबर अगली गेंद लेकर। ये छोटी गेंद, इस बार हुक्का गेंद को स्क्वायर लेग पर और फिर से कोई मौका नहीं मिला फील्डर को और गेंद चली गई स्क्वायर लेग सीमा रेखा से बाहर, सिक्सर। 6 रन के लिए 50 रन इसी के साथ। इस बार ऑन साइड पर फिर से गेंद, दो फील्डर को बीट करते हुए लॉन्ग ऑन और वाइडिश लॉन्ग ऑन के बीच में दोनों फील्डर देखते रह गए और गेंद 4 रन के साथ 56 पर पहुंचा, 3 विकेट के नुकसान पर। सिक्स लॉस ऑफ 3 विकेट, 56 रन 3 विकेट पर। ये बिल्कुल एक करारा शॉट, डीप स्क्वायर लेग सीमा रेखा से बाहर, एक लाजवाब शॉट, गेंद चली गई 6 रन के लिए सीमा रेखा से बाहर। खेल समाप्त हुआ 4 ओवर का और 4 ओवर समाप्ति के बाद टोटल स्कोर 62, 62 रन 3 विकेट के नुकसान पर। ओवर समाप्त हुए, अंतिम ओवर का खेल बाकी। और जो शुरू से पावर प्ले में बिल्कुल थोड़ी सी नाजुक शुरुआत थी, 9 रन बने थे नरेश असोंडकर की गेंदबाजी पर, लेकिन वहीं से लेकर आने वाले ओवर में रन बना दिए बादेम स्पोर्ट क्रिकेट टीम ने। अंतिम ओवर का खेल बाकी है और देखना होगा कितने रनों पर जाकर रुकती है निर्धारित 5 ओवर की समाप्ति के बाद। गेंदबाजी के लिए अंतिम ओवर में आ चुके बॉलिंग मार्क पर
सुबोध। ओ ये गेंद लेग स्टंप से बाहर, फुल टॉस गेंद थी, मौका जरूर था बड़े शॉट के लिए, टाइमिंग नहीं हुआ। लेग स्टंप से बाहर, वाइड बॉल का इशारा अंपायर का, और एक अतिरिक्त सिंगल बढ़ गया स्कोर के खाते में। शॉर्ट आर्म बॉल ऑन साइड पर, डीप लॉन्ग ऑन पर हवाई फायर, और गेंद चली गई 6 रन के लिए। गेंद थी, लेकिन बिल्कुल पहले मन बनाया था इस शॉट के लिए। बहुत अच्छा शॉट, बल्ले के बीचों बीच, सही ताकत, सही टाइमिंग, और मिले 6 रन स्कोर के खाते में। ओ ये मिस टाइम शॉट, विकेट कीपर आराम के साथ उसके आज को पकड़ते हुए एक अच्छी साझेदारी बनी दोनों के बीच में, और चौथा धक्का लगता हुआ टीम को, बादेम स्पोर्ट क्रिकेट टीम को। इस मैच के बाद मैच होगा जो होगा अरब 11 और रोमान 11। दोनों टीम कैप्टन, आपसे रिक्वेस्ट है जल्द से जल्द आपकी टीम लिस्ट और टॉस के लिए आइए, जो कि ये अंतिम ओवर जारी है, और हम हमेशा 5वें ओवर की समाप्ति के बाद जो छोटा सा ब्रेक होता है उसमें टॉस करते हैं। तो दोनों टीम आइए प्लीज अगले मैच के लिए अरब 11 और रोमान 11। टॉस के लिए कैप्टन कमेंट्री बॉक्स से संपर्क कीजिए। फिलहाल स्कोर रुका हुआ मैदान पर 69, लॉस ऑफ 4 विकेट, 69 रन 4 विकेट के नुकसान पर। आखिरी ओवर चलता हुआ मैदान पर सुबोध गेंदबाजी करते हुए, और देखना होगा नए बल्लेबाज कौन आते हैं। दो चौके, अब तक 4 छक्के, संदीप की शानदार बल्लेबाजी, 8 गेंदों में अब तक 32 रन बनाते हुए, और उनका साथ देने के लिए न्यू बैटर गोविंद। इस बार ओवर पिच गेंद पर एक लेफ्टेड शॉट, गेंद हवा में लॉन्ग ऑन पर, बहुत अच्छा कैच पकड़ा, और एक कामयाबी मिलती हुई इस अंतिम ओवर में। स्कोर वहीं पर रुका हुआ, डीजे। के दौर में आखिरी समय पर बॉल आउट का भी थरार देखने को मिला, बहुत जो कि मजा। और न्यू बैटर मैदान पर ऑन हैट्रिक गेंदबाज, ओवर पिच गेंद, देखना होगा मौका बनेगा लॉन्ग ऑन पर फील्डर, और इसके साथ और एक कामयाबी मिलती हुई टीम को। हैट्रिक मुकम्मल करते हुए मेरे ख्याल से टूर्नामेंट का पहला हैट्रिक, टूर्नामेंट दूसरा हैट्रिक जो कि टूर्नामेंट का, सर हमारे उमेश बाबू अजगावकर जो हमें जानकारी देते हुए, टूर्नामेंट का दूसरा हैट्रिक, और वो लेते हुए गुमटेश्वर क्रिकेट टीम के गेंदबाज सुबोध। स्कोर वहीं पर रुका हुआ, और एक बल्लेबाज आते हुए मैदान पर, जो कि नए बल्लेबाज। स्कोर बोर्ड पर टोटल स्कोर रुका हुआ 69, 69 रन, डीजे। संतोष आ चुके हैं न्यू बैटर। लोअर फुल टॉस गेंद, एक अच्छा शॉट ऑन साइड पर, बहुत ही बेहतरीन फील्डिंग, लॉन्ग ऑफ से लॉन्ग ऑन पर आते हुए नरेश असोंडेकर गेंद को फील्ड करते, थ्रो करते, तब तक एक सिंगल पूरा किया, और बड़ी देर से जो स्कोर रुका हुआ था वो सिंगल से आगे बढ़ता हुआ 70 पर पहुंचा टोटल। ओवर पिच गेंद, डीप लॉन्ग ऑन पर, कोई फील्डर के लिए मौका नहीं था, और गेंद चली गई लॉन्ग ऑन सीमा रेखा से बाहर।
भी उनमें खास करके बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी की वो की संदीप ने 9 गेंदों का सामना किया, 38 रन बनाए। संदीप ने बेहतरीन बल्लेबाजी की और टोटल स्कोर 76 और मैच को जीतने के लिए गुमटेश्वर क्रिकेट टीम को बनाने पड़ेंगे 77 रन यानी 77। और जो छोटा सा ब्रेक है एक बार फिर से हम कॉल कर रहे हैं कैप्टन, आइए प्लीज आरव 11 और रुमान 11 जो अगला मैच होगा, दोनों टीम जल्द से जल्द कमेंट्री बॉक्स से आप संपर्क कीजिए, आपकी टीम लिस्ट और उसके के साथ टॉस होगा। लेकिन छोटा सा ब्रेक ले चलते हैं डीजे के साथ और कॉम्बो series run chase from Gumteshwar, mark of 77 runs, a target set by Badum Sports Club. Picked away on the leg side, a misfield, and that will run down for 4 runs.
Full toss ball slightly lower, and he picked it up at the spot. Slightly more bounce for the fielder there. Matheen on a roll, 8 on the board. In the air, and that's smacked. This is another scintillating pull shot. He has played the previous drive on the front foot. This one is transferred the weight on the back foot and just crashing the ball on the hoardings. 16. Navnath has to think now where to set the field. Man kept at the long on region. Missed his mark, run up. One kept in the mid-wicket region. This is the batting power play, and we have seen this 75-80 runs. If you get good start, definitely chaseable. Lovely batting. This is belted down the ground as straight as you can get. Hardly anything done wrong by the bowler, but $18 on the board. They have a thinking for a long time now. The way Matheen is batting and batting so easily. Hardly any shots that will put him in trouble with straight bat. No discomfort whatsoever on the crease. Looking in good touch. Already got 18 on the board. Another one. The man was kept exactly over there, and there was a shuffle of the positions, and he gets another. Four, 6, 4, 4. That's the story of the over so far. 22 runs needed. And that's 6 runs. That is huge. And this is an expensive first over here from Matheen. Ravi now getting a strike for the very first time, but all the pressure must be eased off Ravi and the team management, where Matheen has blazed with those 28 runs.
Bata is someone who doesn't bowl with express pace. He just varies. He's a tall bowler and will certainly get a bounce as well on any surface. But he's not outright quick. He relies on the variation of length and variation of pace. There he switched over for 6 runs straight in the dugout of the teams. That I need to have this in my arsenal. And another one. Mateen is firing in all cylinders. Is not allowing any of the bowlers to get set. He is on a spree and he's on a target, on a roll to get it as early as possible. Slightly full of risk of a run out, no. But by the time he reaches the ball, a single was comfortably taken, leg by signal by the umpire. Naresh Parsekar officiating this match along with Punya Palkar. 42 at the moment, chasing 77. So they have done a very good job going towards more than 50% runs. This time on the leg side. Lack of power there, and even the timing, the batter is having a look at the bat. Certainly missing the timing there, Ravi. So far he's dealing in singles and Mateen is dealing in boundaries and sixes. That's the story of these first 2 overs. It is 43 without loss. Gunteshwar. Here comes Nausa, popularly known as Bhai. Great bowling, great start. He's a fabulous bowler. Maybe they will have thought of asking him bowl the second over after the first over was expensive. Most of the times he's very accurate and gets those yorkers very much right. Another one, excellent shot over the extra cover for a boundary. Nothing wrong with the ball, but he drives it very well. Protection in the extra cover region, and that's the first boundary for Ravi. Should always know where the fielders are and where the fielders are not placed. That's where exactly the gaps are. Another one, accuracy is very important when it comes to yorkers. We have seen Malinga Mahesh Sakarkar definitely bowls one of those quickest yorkers. Was not up to the mark in one or two games, but he got back in the third and fourth. And Bhai is somewhat similar to that, getting the yorkers bang on target. Left all alone, concentrating on a
wideish line outside the off stump. Now the man which was placed more towards the cover, he has gone towards the extra cover region. Short arm jab pull tried, not getting the meat of the bat, and that's another fumble. Can you believe that? It was never timed, came slowly to him, and he was not in a position to stop a simple. It was a simple take, but gets the boundary for the batting side. So with that boundary, 50 up here for Gumteshwar in over number 3. Another extra there. So already they have posted 53 on the board, just 24 more runs required, and plenty of balls left for them. Anything in around 8 to 10 runs per over on this wicket is absolutely not a trouble. And he gets a perfect hit straight over the top. Oh, this is excellent batting. This is top shot, a quality shot, back foot lofted shot over the covers region. And this magnificent batting from the Gumteshwar batters continue. They rage on. End of over number 3, 63. 63 without loss. Just needed 14 more runs in 12 balls. Next match is going to be RR 11 and Ruwan 11 coming up next. So just 14 runs required. Mateen playing well as as Ravi getting into the groove. Took a little bit of time to get himself set, but now he's timing the ball much better. Straight over the top, might be a chance of taking the catch, and it's in the hands. Lower full toss ball that was tried by Mateen as a straight face, but I think he didn't get enough power. He had to take a long walk back. But a marvelous innings from Mateen nevertheless. He's 63 for 1. Super innings there from Mateen, scoring 40 runs of just 10 balls with 4 sixes and 4 boundaries. In comes Naresh Asoldekar. Oh, this might be another chance. And one-handed stunner. One-handed stunner here coming all the way from the boundary line in the covers and charging in to take that catch. He picks it out with stretched hands. Excellent catching. Back-to-back wickets. Naresh Asoldekar goes on golden duck.
Angelo. So on a hat trick, we have seen 2 hat tricks so far in this competition. One taken by Pandurang and one taken in the first innings itself by Subodh. He almost got him. Rajaram almost got him. Angelo trying a big shot on the leg side. Lucky that the ball didn't ricochet from the legs to the stumps. Gets a single, gets back Ravi on strike. (13 needed of 9). This time might be another one, It's going straight in the hands. 3 wicket here for Rajaram, and he has kept his team, Badem Sports Club, still in the race of reckoning of winning this match. Amazing turnaround in this over. It was Mateen who went out at the caught at long off boundary. Then it was a spectacular catch to get rid of Naresh Asolekar in the short covers region, and now another successful catch completed. That will be the 3rd wicket in this over. All 3 good batters, top batters, are back in the pavilion. In comes Satyajit, popularly known as Tiger of Sheldim. Explosive batter in his prime days. Let's see the touch from him. Great over from Rajaram, and is continuing to pick up mode. Good bowling, no chance of taking a run there. Excellent over coming from left arm round the wicket with the angle, the ball going away to the right hander. Nothing given away, absolutely nothing given away in this over. No freebies, creating chances almost every ball. Another chance, this might be 4 wicket haul, and he drops it. Can you believe? He drops the catch. Run out opportunity. Angelo looking for the second one. Run out at this end. Everything happening. My gosh, panicky situation. Satyajit almost will have got himself run out. Angelo saying no at the last instance. Catch dropped by the bowler himself. No one else to blame. Rajaram would have picked 4 wicket haul in 1 over. That would have been an amazing bowling performance. Would have been great finish if he had picked up 4 wickets. But that marks end of over number 4 is 65 for the loss of 3 wickets. So the score was on 63. We saw 3 wickets being taken, just 2 runs conceded, and now 12 runs needed of 6 balls. Rajaram has made this match alive, and they can virtually win this as well. That will have put pressure back on Gumteshwar Margaon. In comes Sitesh Savar. Another good bowler. They've got a good bowling combination. Sitesh plays in a regular tournament in Panchayat Municipality. Many a times I've seen him bowling a decent spells. Now let's see how he goes around in this over.
Picked away on the leg side as a fielder down there. Should be single. Better it is Angelo comes on strike. Because if you talk about veterans, Angelo will have just walked into that veterans mode. Is still around in 40. Excellent shot. There's a fielder down there. Fields it. Top class fielding. Keeps Angelo off strike. Keeps Angelo off strike. This is high class fielding. The ball was timed very well, going racing towards the left hand side. 4 was written all over it. He saved 3 runs, and top of that, keeping Angelo at the non-striker's end. 10 needed of 4. Vishal, the fielder. Another one inside edge, and you can see Satyajit is not up to his own self at this moment. He's just getting the singles. Now 9 runs needed of 3. Sitesh Sawar, Badem's bowling from over number 4 to over number 5 has been nothing short of outstanding. Everyone thought that Mateen and Ravi would have finished this off, but no, it's a different story now. Oh, he gets rid of Angelo. I told you Sitesh is a fabulous bowler. They kept Sitesh over the last one, and now Gumteshwar are reeling under the mat. What a dramatic turnaround on this venue. Sitesh, this ball is crucial. 9 runs needed of 2. Can't believe everyone is turned in the Gumteshwar camp. Oh, bowls a full toss ball. No ball called here. And that is going to be a single +1. There's the same mistake, the same error we saw last evening from Pan Am strikers. When everything was right, they bowled a slow ball, no ball. 70 needed of 3 at that point of time. It's a similar situation here. Now 7 needed of 2. Satyajit doesn't time the ball that well. Will be just a single. Sitesh bowled a quick lower full toss. So now it's all about getting 6 runs of the last ball. 6 of the last ball. Well, we thought the way they were blazing Mateen and Ravi, they will keep 6 balls spare. But here now 6 required of 1. That's why we love this game. Amazing. There is always a time for everyone to make a comeback. Cricket is a game of great uncertainties, as they call the experts. And now this is also one more occasion that has witnessed the tides have changed within a span of 1 over. And here is the last ball. 6 needed. Oh, what a delivery. What a delivery from Sitesh, and Badam Sports Club have saved themselves from the clutches of defeat and winning from an unwinnable situation. This is one of the most remarkable turnaround that we have seen in this ground. We have seen so many sixes, so many boundaries, and so much of half centuries, so many scores being posted and has been chased. But this is a great story to tell and write. How remarkable that over from Rajaram was. It was really up to the mark. It was really classy. Perfect length, picking up the wickets, fielders backing him.